हेलो एवरीवन। बेटा पिछले कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल्स पे मैसेज के थ्रू मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको लेके डिस्कस करना था। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, प्रॉपरली देखें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप किस कंडीशन में हैं। ठीक है, एक मंथ से एक पूरा एजिटेशन है कंट्री में नीट को लेकर। सभी लोग फाइट कर रहे हैं पर मामला कोर्ट में है। जब तक वहां से कुछ क्लियर नहीं होता तो कुछ क्लियर नहीं है। पर जो बच्चे 2025 को देख रहे हैं उनके लिए बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका भी टाइम निकल रहा है। अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो टाइम उससे बढ़ेगा नहीं। और दूसरी चीज क्या है बेटा, ये जो सवाल है ना, इसका अगर सही आंसर मिल जाएगा तो बहुत सारे बच्चों को अपने लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा। तो मैं कुछ पहलू जरूर बताऊंगा आपको जो सोचने हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि सर जो एनटीए का हुआ और जो पेपर की कट ऑफ बढ़ी, क्या इसको दिमाग में रखकर हमें सोचना चाहिए कि ड्रॉप करना है कि नहीं करना? बेटा ये वो चीज है जो एक एक्सीडेंटल चीज है, एक अचानक से हुई हुई चीज है ना। तो इसको दिमाग में रख के तू ड्रॉप करना नहीं करने का कभी डिसीजन नहीं ले सकता, इसको तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, कट ऑफ जो बड़ी है ना, हो सकता है नेक्स्ट ईयर पेपर तेरा नॉर्मल आ जाए या इसका कोई और रीजन निकल के आ जाए। तो कट ऑफ को देखकर और एनटीए की जो गड़बड़ हुई उसको देखकर बेटा ड्रॉप और ना ड्रॉप का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये जो ड्रीम है ना, ये तेरा अपना नहीं है, ये तेरे पेरेंट्स का है, तेरी मदर का है, तेरे फादर का है। पूरी फैमिली ने मिलकर देखा था, जहां पर हम ये सोच रहे थे कि एक बच्चे को पूरा सपोर्ट करेंगे। मदर उसको पूरा खाना बना के देंगी, फादर कहीं से भी पैसा करके उसको कोचिंग के लिए जैसे भी देंगे, और वो सपने को 2 साल 3 साल कैसे भी करके पूरा करेगा। आज उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना है तो कैसे करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आज सिर्फ हम बात करेंगे क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आए कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आए कि क्या मुझे नीट की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। इन दोनों सवालों को साथ में ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि आपको सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते, हो सकता है आगे जाके ठीक हो जाए। या कट ऑफ इतनी बढ़ गई है बेटा, कट ऑफ नहीं मैं रैंक बोलूंगा, तो आज भी रैंक पे तो वही कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ बढ़ गई है, ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा पेपर हल्का टफ आ जाए, या हो सकता है कुछ ऐसा हो कि कट ऑफ हल्की तो डिक्रीज करनी चाहिए। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर कट ऑफ और एनटीए का मतलब ट्रस्ट, इस पर आप ड्रॉप का डिसीजन लो ना लो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आप ले लो, कट ऑफ बढ़ गई, एनटी ने फिर गड़बड़ कुछ कर दी, तो बेटा तेरी लाइफ के 365 दिन अगर कम होते हैं उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ड्रीम तेरा है, तूने जो सोची थी उसके लिए तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर बहुत सारे केसेस थे जिसको मुझे समझना पड़ेगा और उसके अराउंड में बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो जैसे मैंने बेटा क्या देखा, मैंने देखा जो जो बच्चों की प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या आ रही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सर मेरे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए, क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए? दूसरा वो कह रहे हैं सर फैमिली का प्रेशर है। अब ये जो फैमिली का प्रेशर है ना, वो 2-3 तरह का। एक है इकोनॉमिक प्रेशर, यार सर हमारे पास उतना भी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप ऑनलाइन से भी जा सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि सर हमें हमारी फैमिली तो सपोर्ट कर रही है पर आसपास का माहौल नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये प्रॉब्लम कर रही हैं। 2024 में जो हुआ वो प्रॉब्लम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, एनवायरमेंट ऐसा बन गया है कि हर कोई आदमी दूसरे को सलाह दे रहा है तू ड्रॉप ना कर, कुछ और कर ले, वो खुद जबकि प्रिपरेशन करने की सोच रहा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि जो स्कैम जैसी चीजें हुई है ना, इससे थोड़ा सा हमारा मनोबल हमारा भी टूटा है। पर मैं ये बोल सकता हूं कि यार अगर आप किसी एग्जाम को पढ़ रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसको फिर पूरी मेहनत से ही देना चाहिए। आधे मन से कोई एग्जाम दोगे तो अगले साल और ज्यादा खराब होने के चांसेस है। क्लियर है? मैं यहां पर कुछ एक पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चीज आपको फॉलो करनी है। देखो मैंने ये सोचा कुछ ऐसा, देखो जिस बच्चे का बेटा 4 अटेम्प्ट है 200 नंबर है, तो उसके चांस कम है। 5 अटेम्प्ट 300 नंबर, 6 अटेम्प्ट 400 नंबर, 4 अटेम्प्ट 500 नंबर, है ना, 4 या 5 अटेम्प्ट 500 नंबर। ऐसे बच्चे को बेटा नहीं करना चाहिए जिसके लेस देन 500 है या लेस देन 400 है और 4 से 5 अटेम्प्ट हो गए हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि 4 से 5 अटेम्प्ट के बाद अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो प्लीज कुछ और अच्छा ऑप्शन सोचो। आपने पढ़ लिया है, आपको आता है, आप कुछ और अच्छा कर पाओगे। लेकिन जिस बच्चे के बेटा 503 है तीसरा है, 580 है तीसरा है, उनके चांसेस हैं कि हाँ हो सकता है। और जिस बच्चे के बेटा 2 अटेम्प्ट और 1 अटेम्प्ट में 600 640 है, उसको 100% जाना चाहिए क्योंकि वो कर पाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये जो कैटेगरी है इसमें अगर आपके 200 है पहला अटेम्प्ट है कर सकते हो, 300 है पहला अटेम्प्ट है कर सकते हो, 400 है दूसरा अटेम्प्ट है कर सकते हो, 400 है आपके मतलब या 300 है आपका पहला अटेम्प्ट है कर सकते हो।
लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट 4-5 हो चुके हैं और आपके 300-400 नंबर आ रहे हैं, तो प्लीज बेटा कुछ और ट्राई करो, आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको रियलिटी पहचाननी पड़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि जिस भी बच्चे के 400-500 नंबर है, अगर 2 अटेम्प्ट है तो वो जा सकता है, लेकिन 400 में 3 थोड़ा सा रिस्की है बेटा, और 400 में 4 तो बहुत रिस्की है, तो तुझे सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने बेटा क्लियरली आपको बता दिया कि किस तरह के बच्चे को ड्रॉप सोचना चाहिए। और दूसरी चीज, आप अपना डिसीजन कभी भी ऐसे नहीं ले सकते कि यार एनटीए ने ये किया ये किया। ये तेरा ड्रीम है, तुझे डिसाइड करना है, पूरी ताकत से जा 2025 के लिए जा रहा है तो, क्योंकि टाइम कम है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे करना है ये मैं बताऊंगा तुझे, पर मैं ये इस वीडियो में नहीं बता सकता। मैं सिर्फ तुझे ये समझा रहा हूं एनटीए के स्कैम पर, और मतलब जो भी चीजें चल रही हैं उसके अराउंड तो ड्रॉप का डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत लोग हैं जो कहेंगे ये छोड़ के ये कर लो। बेटा तूने 2-3 साल जिस चीज को दिया है, और अगर तेरे 500, 580, 480, 400 आ रहे हैं, तो तुझे पूरा एफर्ट देना चाहिए। ठीक है, मैं यही बोलूंगा, सही है। और मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा बेटा आपसे किस चीज को लेकर कि कैसे करना है, आपके इतने नंबर है कैसे करना है, इसमें मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। पर मैं अभी बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूं, पहले अपने दिमाग में से ये एयर हटाओ कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। क्योंकि क्या होगा जब आप पूरा एफर्ट करोगे ना बेटा, पूरा एफर्ट करोगे, तो इस चीज को अगर दिमाग में रखोगे तो एफर्ट आपका उतना मतलब प्योर पवित्र नहीं आएगा। मैं हमेशा बिलीव करता हूं जो मेहनत होती है ना किसी टारगेट या गोल के लिए, वो बहुत ज्यादा पवित्र होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता रहे कि यार मैं जो कर रहा हूं वो बहुत स्पेशल है। नहीं तो उसके बिना आप उतना एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं बेटा, प्लीज अपने दिमाग को ठीक करो। अगर जाना है तो पूरी ताकत से जाओ और पूरी जान लगा के जाओ, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरी के बच्चे जो मैं बता रहा हूं यहां पर, कि अगर 5-6 ड्रॉप 4 ड्रॉप के पास आपके 300 नंबर हैं, तो प्लीज कुछ और ऑप्शन भी सोचो, ठीक है। 200 नंबर है, पहला ड्रॉप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी टाइम है आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं, बाय।